अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। मैंने 9th क्लास का न्यू कोर्स कंप्यूटर साइंस का स्टार्ट किया हुआ है, जिसमें आज का लेक्चर नंबर 7 है मेरा, जिसमें मैं डिस्कस करूँगी टाइप्स ऑफ सिस्टम में आर्टिफिशियल सिस्टम को। इससे प्रीवियस वीडियो में मैंने नेचुरल सिस्टम को डिस्कस किया था। आज की इस वीडियो में मैं डिस्कस करूँगी आर्टिफिशियल सिस्टम को। नेचुरल सिस्टम को डिस्कस करते हुए मैंने आपको बायोलॉजिकल सिस्टम की एग्जाम्पल दी थी। वो एग्जाम्पल में मैं आपको दोबारा दे रही हूँ, ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि लास्ट टाइम जब मैंने आपको एग्जांपल दी थी उस एग्जांपल में थोड़ी सी मुझसे मिस्टेक हो गई थी। बायोलॉजिकल सिस्टम में की एग्जांपल क्या है, जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो लिविंग सेल्स को बनाने के लिए कम्प्लेक्स वेव से इंटरेक्ट करते हैं। ठीक है, जैसे कि हमने देखा था कि बायोलॉजिकल सिस्टम मर्ज होते हैं केमिकल सिस्टम से, जैसे कि जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो लिविंग सेल्स को बनाने के लिए कम्प्लेक्स वेव से इंटरेक्ट करते हैं। ठीक है, आज की इस वीडियो में मैं डिस्कस करूँगी आर्टिफिशियल सिस्टम को। आर्टिफिशियल सिस्टम ऐसे सिस्टम्स होते हैं जो इंसान अपनी ज़रूरत को पूरा करने के लिए और अपने पर्पस को अचीव करने के लिए बनाते हैं। ठीक है, आर्टिफिशियल सिस्टम्स का नेचुरल सिस्टम के साथ कोई भी लिंक नहीं होता है। आर्टिफिशियल सिस्टम की 3 टाइप्स हैं: नॉलेज सिस्टम, इंजीनियरिंग सिस्टम और सोशल सिस्टम। इस वीडियो में मैं डिस्कस करूँगी आर्टिफिशियल सिस्टम को। इस वीडियो में मैं डिस्कस करूँगी नॉलेज सिस्टम को। ठीक है, नॉलेज सिस्टम एक आर्टिफिशियल सिस्टम की टाइप है। नॉलेज सिस्टम ऐसा सिस्टम होता है जिनसे हमें नॉलेज मिलती है, जो हमारी नॉलेज के लिए बनाए जाते हैं। ठीक है, जो डिसीजन मेकिंग के लिए, सीखने के लिए और प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन को मालूम करने के लिए बनाए जाते हैं। इसके लिए मैं आपको एग्जांपल दूंगी नॉलेज सिस्टम है चैट जीपीटी की। चैट जीपीटी एक नॉलेज सिस्टम है। क्योंकि वो हमारी मदद करता है। ठीक है, हमें नॉलेज प्रोवाइड करता है, हमारी मदद करता है, सीखने में हमारी मदद करता है, हमें नॉलेज देता है। मैं जीपीएस की बात करूँ कि जीपीएस भी एक नॉलेज सिस्टम है, क्योंकि जीपीएस ड्राइवर्स को अच्छा रूट मालूम करने में मदद करता है। जैसे कि कोर्स ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स, यानी कि ऑनलाइन कोर्स प्लेटफॉर्म जो आपके होते हैं, वो भी स्टूडेंट्स को कोर्सेज को असेस करने में मदद देते हैं। तो ये सारे हमारे क्या है, एक नॉलेज सिस्टम्स है जो हमें नॉलेज देते हैं, डिसीजन मेकिंग करती है, जिनसे हम सीखते हैं। ठीक है, जो हमारी प्रॉब्लम्स के हल के लिए बनाए गए हैं। इसमें सबसे पहले आता है मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स में जैसे कि हमें पता है, मैथमेटिक्स में हम नंबर्स के साथ डील करते हैं, अमाउंट्स के साथ, फॉर्म्स के साथ, स्ट्रक्चर के साथ और पैटर्न के साथ हम डील करते हैं। अगर यहाँ पे मैं आपको एग्जांपल दूँ नंबर सिस्टम में, तो मैथमेटिक्स में मैं आपको एग्जांपल देती हूँ नंबर सिस्टम्स की। नंबर सिस्टम को हम रिप्रेजेंट करते हैं और ऑपरेट करते हैं। यानी कि नंबर सिस्टम एक मैथमेटिकल सिस्टम है जिसमें हम नंबर्स को ऑपरेट करते हैं और नंबर्स को रिप्रेजेंट करते हैं और ऑपरेट करते हैं, जैसे एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन। इसके अलावा मैथमेटिकल में आपको एग्जांपल दूँ, मैथमेटिकल सिस्टम में मैं आपको एग्जांपल दूँ ज्योमेट्रिक सिस्टम की। ज्योमेट्रिक सिस्टम में हम शेप्स को और फिगर्स को रिप्रेजेंट करते हैं और ऑपरेट करते हैं। ठीक है, अगर मैं आपको मिसाल दूँ अलजेब्रिक सिस्टम की, अलजेब्रिक सिस्टम में हम वेरिएबल्स को और कॉन्स्टेंट्स को, ठीक है, वेरिएबल्स को और कॉन्स्टेंट्स को हम अंडरस्टैंड करते हैं और ऑपरेट करते हैं। ठीक है, इसमें आपको बहुत सी एग्जांपल्स मिलेगी मैथमेटिक्स सिस्टम के ऊपर। अब आता है सेकंड पे हमारा लॉजिक। लॉजिक सिस्टम क्या होता है, ये हमारी रीजनिंग करता है और हमें सही और गलत के जो हमें फ़र्क बताता है। ठीक है, लॉजिक सिस्टम ऐसा सिस्टम होता है जो हमारी रीजनिंग करता है, हमें सही और गलत के बारे में हमें फ़र्क बताता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं बता दूँ कि आपको कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में हम लॉजिक करते हैं। ठीक है, ताकि जो हमारे प्रोग्राम है वो एफिशिएंट तरीके से बन सके, हमें एफिशिएंट हमारी आउटपुट मिल सके। अगर मैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात करूँ तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में भी हम लॉजिक का यूज़ करते हैं, ताकि जो हमारी मशीन है वो सही से और इंटेलिजेंट तरीके के साथ डिसीजन मेकिंग कर सके। ठीक है, इसके बाद आता है डेटाबेस। डेटाबेस सिस्टम ऐसे सिस्टम होते हैं जो हमारे डाटा को स्टोर करते हैं, लॉजिकली वे में हमारे डाटा को स्टोर करते हैं। ठीक है, अब डेटाबेस सिस्टम में हमारे डाटा को स्टोर करते हैं, लेकिन साथ ही सिस्टम हमें नॉलेज भी देते हैं। यानी कि जो हम डाटा को स्टोर कर रहे हैं, वो डाटा हम जब एनालिसिस करते हैं, जब हम उस डाटा को रिट्रीव करते हैं, तो हमें बहुत सी इन्फॉर्मेशन मिलती है। इसके बाद आते हैं इन्फॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम। इन्फॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम आपको नाम से पता चले इन्फॉर्मेशन, ये भी इन्फॉर्मेशन को मैनेज करते हैं। ठीक है, ये भी नॉलेज सिस्टम होते हैं जो इन्फॉर्मेशन को मैनेज करते हैं, रिट्रीव करते हैं, असेस करते हैं, स्टोर करते हैं।
अगर यहाँ पे मैं आपको एग्जांपल दूँ तो हमारे पास एक शेयर पॉइंट, एक डॉक्यूमेंट सॉफ्टवेयर है शेयर पॉइंट, जो इदारों की यानी कि जो ऑर्गेनाइजेशंस की मदद करता है डाटा को शेयर करने में, डाटा को मैनेज करने में। ठीक है, इस तरह से आपको बहुत सारे एग्जांपल्स मिलेगी नॉलेज सिस्टम के ऊपर, जो हमें नॉलेज देते हैं, जो हमारी फ़ायदा-साज़ी के लिए बनाए गए हैं, जो हमें सीखने के जो हमारे सीखने के लिए बनाए गए हैं, जिनसे हमें नॉलेज मिलती है।